तो yesterday what we discussed was टेबल को डिलीट कैसे करना है, ड्रॉप कैसे करना है, ट्रंकेट का मीनिंग क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, एंड देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑल्टर कमांड, है ना। ऑल्टर कैसे करते हैं हम टेबल में, ऑल्टर मीन्स टेबल में चेंजेस लाना, राइट। तो कल हमने क्या किया था, हमने टेबल में एक कॉलम ऐड किया था, इसके अलावा हम और भी चेंजेस जो है हमारे टेबल में ला सकते हैं, ऑल्टरेशंस ला सकते हैं। तो कल हमने एक कमांड लगाई ऑल्टर टेबल, फिर टेबल नेम लिखा था एम्प इन्फो, उसमें ऐड कर दिया, हेडफोन लगाओ, ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, एक कॉलम नेम मैंने एम्प्लॉय इन्फो टेबल में ऐड कर दिया था, जिसका नाम था डिपार्टमेंट, DEPT, ठीक है। और कॉलम डेफिनेशन मींस मेरे कॉलम का जो डेटा टाइप है वो क्या होगा, वो मैंने ऐड कर दिया था, राइट। उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि जो डेटा है वो कैसे इंसर्ट करना है एक स्पेसिफिक कॉलम में, उसके लिए हम अपडेट यूज करते हैं, वो मैं आपको बाद में करके बताऊंगी, पहले हम ऑल्टर फिनिश कर लेते हैं। सो जब कॉलम ऐड कर लिया, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कॉलम को मॉडिफाई करना। ये एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं, वही सब चीजें जो मैं आपको करके बता रही हूँ। सो ऑल्टर टेबल मॉडिफाई कॉलम स्टेटमेंट इन SQL। ऑल्टर टेबल को ऑल्टर करते हुए हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब है, सपोज मुझे अपनी जो कॉलम है उसकी कोई डेफिनेशन चेंज करनी है, उसको नल बनाना है, नहीं बनाना है, या सपोज मुझे अपने किसी डेटा टाइप को चेंज करना है किसी कॉलम के, तो उसके लिए हम मॉडिफाई स्टेटमेंट जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टर टेबल मॉडिफाई, दैट इनके पास एक टेबल है कार्स नाम का, ठीक है, जिसमें कार नेम है, कार कलर है और कार कॉस्ट है कॉलम्स। तो वो क्या चाहती है कि कार कलर का जो कॉलम है उसका डाटा टाइप चेंज करना चाहती है। सपोज यू वांट टू मॉडिफाई द डेटा टाइप ऑफ कार कॉलम ऑफ द अबव टेबल, फॉर दिस यू हैव टू टाइप द फॉलोइंग क्वेरी, ऑल्टर टेबल कार्स, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम कार्स, ऐड, इसमें भी ऐड ही यूज करना है, एंड देन कार कलर, कॉलम का नाम, और उसके बाद उसका जो नया डाटा टाइप आप रखना चाहते हो वो डाटा टाइप आप लिखोगे, तो आपका जो कॉलम का डेटा टाइप है वो चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो उसके लिए भी वी यूज ऑल्टर स्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर। अगर आपको मल्टीपल जो चीजें हैं, मल्टीपल कॉलम्स का जो डेटा टाइप है उसको मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए ऐड के बाद आप ब्रैकेट में मल्टीपल जो हमारे पास कॉलम्स हैं जिनका भी आपने डेटा टाइप चेंज करना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं इनकी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, टेबल नेम्ड एम्प्लॉय है इनके पास, जिसमें एम्प आईडी है एक कॉलम, एम्प नेम है, एम्प सैलरी है, एम्प सिटी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दो नए कॉलम्स ऐड कर दिए, एम्प कॉन्टैक्ट नंबर और एम्प ईमेल आईडी, प्लस साथ में उसके उन्होंने क्या कर दिए, डाटा टाइप्स जो है वो ऐड कर दिए नए। तो यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है, अगर मॉडिफाई करना है तो आप उसका चेंज करके पुराना कॉलम नाम लिखोगे और उसका आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, या होना ऐड के साथ ही है, ठीक है ना, क्लियर। तो दो चीजें हो सकती हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम। अगर हमने किसी कॉलम को डिलीट करना है, पूरे के पूरे कॉलम को ही डिलीट करना है, तो उसके लिए हम ऑल्टर टेबल के अंदर ड्रॉप स्टेटमेंट लगाते हैं। तो इसका सिंपल सिंटेक्स क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप, और किस कॉलम को आपने ड्रॉप करना है उसका आपने नेम लिखना है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। सपोज मेरे पास मैंने जो कॉलम ऐड किया था ना ऑल्टर स्टेटमेंट के साथ, डेप्थ नाम का, उसी को मैं ड्रॉप करना चाहती हूँ। सो व्हाट आई राइट, ऑल्टर टेबल, किस टेबल में मैं चेंजेस लाना चाहती हूँ, मेरे टेबल का नेम है एम्प इन्फो, ठीक है। मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं ड्रॉप करना चाहती हूँ, किस चीज को ड्रॉप करना चाहती हूँ, कॉलम को ड्रॉप करना चाहती हूँ। कौन से कॉलम को ड्रॉप करना चाहती हूँ, डेप्थ नाम के कॉलम को ड्रॉप करना चाहती हूँ, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या है, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम लिखना है, ड्रॉप करना है, क्या ड्रॉप करना है, कॉलम ड्रॉप करना है, किस नाम का कॉलम ड्रॉप करना है, डेप्थ नाम का कॉलम ड्रॉप करना है। सो आई विल एग्जीक्यूट दिस, ओके, ग्रीन टिक आ गया। सो दैट मीन्स अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूंगी तो मेरी इंप्लॉय इन्फो में आप यहाँ पर नीचे देख रहे हो, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, एम्प आईडी, एम्प नेम और सैलरी बच गया, डिपार्टमेंट नाम का कॉलम जो है मैंने उसको ड्रॉप कर दिया है,
ठीक है, क्लियर? इसी तरह से उन्होंने यहाँ पर ड्रॉप करने की, कॉलम ड्रॉप करने की एग्जांपल्स दी हुई है। सेम हम दोबारा से पूरा डाटा जो है उसको असेस करके देख सकते हैं कि हमारा डाटा जो है टेबल में वो क्या क्या है। तो अगर मैं लगाऊंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम इन्फो और इसको मैं इंप्लीमेंट करूंगी तो मेरे पास बिना डिपार्टमेंट वाला डाटा जो है वो आ जाएगा, राइट? ठीक है, उसके बाद ऑल्टर में नेक्स्ट हम चीज क्या कर सकते हैं, हम किसी भी जो कॉलम है उसका नेम चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे किसी कॉलम का नेम चेंज करना है, उसको रीनेम करना है। सो फॉर दैट ऑल्टर टेबल के अंदर हम रीनेम कॉलम नाम की स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे ड्रॉप किया था वैसे ही हम रीनेम कर देंगे उसकी जगह। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे, रीनेम, क्या रीनेम करना है, कॉलम को रीनेम करना है। कैसे रीनेम करना है, आपने पहले कॉलम का ओल्ड नाम लिखना है, पुराना नाम लिखना है। टू, आपने उसका नया नाम लिखना है कि क्या नाम उसका आप रखना चाहते हो। ठीक है, सो इसको भी हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ऑल्टर टेबल, व्हाट इज माय टेबल नेम, इट इज एम इन्फो। सपोज आई वांट टू रीनेम अ कॉलम, कौन सा कॉलम मैं रीनेम करना चाहती हूँ, उसका पुराना नाम मुझे लिखना है। मैं रीनेम करना चाहती हूँ एम्प नेम को। एम्प नेम को मैं नया नाम देना चाहती हूँ एम्प्लॉय नेम, पूरा लिखना चाहती हूँ एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो मेरा जो एम्प नेम का कॉलम है वो मेरा एम्प्लॉय नेम उसका नाम हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें रीनेम का स्टेटमेंट डाला है। सो आई विल इम्प्लीमेंट दिस। वो है क्या, सेमीकोलन है लगा हुआ? हाँ, इसमें सेमीकोलन नहीं चलता है, हट गया। मुझे यहाँ से स्क्रीन नहीं दिखती ना, खराब हुई पड़ी। चलो लेट्स रन इट अगेन। टिक हो गया, राइट? अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगी और मैं यहाँ नीचे स्कीमा देखूंगी, इसके कॉलम्स देखूंगी तो एम्प आईडी, अब एम्प नेम की जगह क्या आ गया है, एम्प्लॉय नेम, राइट? सो ऑल्टर टेबल में हम रीनेम भी कर सकते हैं। ये रीनेम की एग्जांपल्स दी हुई है यहाँ पर लिख लिख के। ये सारा कुछ देखो, जावा टी पॉइंट है, वहां पे एसक्यूएल खोल लेना, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जब आप पेपर में ये चीजें अटेम्प्ट करोगे तो आपको इसी तरह से टेबल्स बना के उसमें 3-4 रिकॉर्ड्स रख के उसमें क्वेरी लगा के जैसे इन्होंने आउटपुट दिया है वैसे ही आपने देना है। दिस इज द वे यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। इसके ऊपर अगर कोई आएंगे तो मतलब जैसे भी आएंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेरी लगा के उसके जो आंसर्स है वो देने हैं। ठीक है, सो ऑल्टर में हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑल्टर में हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी कॉलम है उसका हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। हम कॉलम में जो टेबल में जो कॉलम है एक स्पेसिफिक कॉलम जो है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, या हम टेबल में जो हमारे पास कॉलम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको रीनेम कर सकते हैं। ये बच्चे कौन है जो स्क्रीन के ऊपर टच कर रहा है, कौन स्क्रीन के ऊपर टच कर रहा है? मैम मेरा ब्रदर था। ब्रदर था, ब्रदर को बोलो मैं पढ़ रही हूँ। मैं दोबारा शेयर करती हूँ। दिख रही है स्क्रीन? ऑल्टर टेबल क्लियर हो गया? ये सब आप लोग यस प्लीज इसको साथ साथ में इम्प्लीमेंट करते जाओ। यहाँ पर जो लैब में बैठे एक एक पीसी पकड़ लो, उसमें एसक्यूएल इंस्टॉल करो। रोशनी ने कर लिया अपने वाले पे, सो वो वहां पे प्रैक्टिस करती है। तो आप लोग भी एक पीसी, ये वाले सारे पीसी चल रहे हैं, यहाँ पर आओ और इंस्टॉल करके या अपने लैपटॉप में प्रैक्टिस करो। जो यहाँ पे है वो यहाँ पे करो इंस्टॉल करके प्रैक्टिस। ठीक है, एक तो आपको इंस्टॉलेशन का पता चलेगा और प्लस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर ऑल्टर टेबल? अब यस ऑल्टर टेबल मैम।
के बाद सपोज इफ वी वांट टू रीनेम आवर होल टेबल, ऑल्टर टेबल में रीनेम तो था कि अगर किसी कॉलम को रीनेम करना है, बट अगर हमें अपने टेबल को रीनेम करना है तो उसके लिए हम रीनेम टेबल की जो कमांड है वो यूज कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या लिखना है, रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। सिंपली हमने रीनेम की कमांड लगानी है। रीनेम, रीनेम किसको रीनेम करना है, सपोज एम पिनफो नाम के टेबल को मैं रीनेम करना चाहती हूँ टू, क्या उसका नया नाम रखना चाहती हूँ, मैं पूरा लिखना चाहती हूँ एम्प्लॉय इन्फो। ठीक है, तो अगर मैं रीनेम एम पिनफो टू एम्प्लॉय इन्फो, इसमें क्या सिंटेक्स एरर आ रहा है अभी? रन करके देखते हैं कोई एरर आ रहा है इसमें। एसक्यूएल सिंटेक्स मैन कॉरेस्पॉन्ड्स एम पिनफो टू, ओके, लेट मी ट्राई दिस। मुझे देखने दो इनमें से कौन सी इस पे चलती है, हो सकता है नई वर्जन जो है वो स्टेटमेंट्स ना उठाएं। ऑल्टर टेबल, ओल्ड टेबल नेम, बच्चे यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, अब ये लेक्चर के बाद करना तुम डाउनलोड, पहले स्क्रीन देखो। जब अकेला रीनेम लगाया, रीनेम पुराना नाम टू नया नाम लिखा, वो नहीं चला इस एसक्यूएल में, तो ये याद रखना कि इसमें ऑल्टर टेबल वाला चलेगा। इसमें भी अगर टेबल को भी रीनेम करना है तो उसका सिंटेक्स है ऑल्टर टेबल, ठीक है, उसके बाद टेबल का नेम, फिर उसको क्या नया नेम देना है, रीनेम टू एम्प्लॉय इन्फो। ठीक है, जब हम कॉलम रीनेम करते थे तो हम लिखते थे ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, रीनेम कॉलम और कॉलम का नाम पुराना और नया। ठीक है, उसमें हम रीनेम कॉलम मेंशन करते थे कि कॉलम को रीनेम करना है, यहाँ पे आपने अकेला रीनेम टू लिखना है। ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम एम्प्लॉय इन्फो, रीनेम टू एम्प्लॉय इन्फो जो मैं नया नाम रखना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगी तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो ब्लू कलर से मैंने सिलेक्ट किया है एम्प्लॉय डिटेल्स डेटाबेस में एम्प्लॉय इन्फो नाम का टेबल आ गया है जिसका नाम पहले एम्प इन्फो था। ठीक है, तो रीनेम का याद रखना, ये ऑल्टर टेबल वाली यूज कर लेना, इसमें नहीं चलेगी दूसरी वाली। क्लियर, रीनेम और ऑल्टर टेबल पक्का? बाकी ऑनलाइन वाले? यस मैम। बस एक छोटी सी स्टेटमेंट और करवानी है जो अगर अगर हमने स्पेसिफाइड उसमें करना हो ऐड तो। अब कल मैंने क्या किया था, ऑल्टर टेबल एम्प इन्फो, हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया था, राइट? हाँ जी, कोई बताओ मुझे यहाँ पर अब मैंने क्या लिखना है, अगर मुझे एम्प इन्फो में डिपार्टमेंट नाम का कॉलम ऐड करना है तो व्हाट विल आई राइट हियर, बताओ। ऐड मैम उसकी लोकेशन। कॉलम, डिपार्टमेंट नाम का कॉलम मुझे ऐड करना है। मैम उसकी लोकेशन। बच्चे एम्प्लॉय इन्फो पहले तो मैं यहाँ पे लिखूं, ऑल्टर टेबल में ऑल्टर टेबल वाली कमांड यूज करके कॉलम ऐड करना है, कल भी बताया अभी भी मैंने आपको दिखाया, बताओ कैसे करना है। कॉलम DEPT, आगे आगे और कुछ लिखना है? अरे कोई तो बताओ, सिंटेक्स किसी को भी नहीं याद? हाँ,
क्या लिखा था आगे मैंने? अगर हमने यहाँ कॉलम एक ऐड करना है तो उसके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है यहाँ? मैम उसकी लोकेशन। लोकेशन क्या बच्चे, हम कॉलम ऐड कर रहे हैं, लोकेशन तो उसकी एम्प्लॉय इन्फो नाम का टेबल ही है, वैल्यू नहीं इंसर्ट कर रही। अभी तो मैं सिर्फ एक, मेरे पास टेबल है एम्प्लॉय इन्फो नाम का, उसमें मैं एक खाली कॉलम और ऐड करती हूँ। 3 कॉलम मेरे पास ऑलरेडी हैं, 3 फील्ड्स। मैं सिलेक्ट ही करती हूँ, रुको जरा, ध्यान से मेरी बात नहीं सुनते, सामने बैठे हो मेरे, फिर भी ध्यान ही नहीं है। ये आ गई मेरे पास, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है। इसमें मैं एक और यहाँ पर कॉलम डेप्ट नाम का ऐड करना चाहती हूँ। मैंने आपको ये भी बता दिया, वो ऑल्टर टेबल के साथ ऐड होना। अभी तो करके हटे हैं, ऑल्टर टेबल के साथ ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मुझे बताओ? ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, सारा कुछ तो मैं बता रही हूँ। Add column department DPT ऐड कॉलम PEPT. इसको रन कर दूं? Yes ma'am. चलो कर दिया। अब एरर आया Hmm. है कॉलन, कॉलन कुलन कुछ नहीं आना यहाँ पे। नहीं, ये करेक्टर रूटर का कुछ क्या लिखना है? करेक्टर में या इंट में क्या होता है वो? इंट में लिखना है डिपार्टमेंट, करेक्टर में लिखना है। अच्छा, करेक्टर, फिर उसके बाद उसकी लिमिट बताते होते हैं आगे। अब कर दूं रन? शर्म कर लो, शर्म थोड़ी सी। हो गया अब रन। ये डाटा टाइप, अभी तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि कॉलम का नाम लिखना है प्लस उसका डेटा टाइप भी लिखना है, कि उसका डेटा टाइप नहीं बताना उसके बारे में। अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे नीचे देखो कि उसमें एक डिपार्टमेंट नाम का कॉलम जो है वो ऐड हो गया है। पहले मैंने ड्रॉप करके बता दिया था ना, तो अब दोबारा ऐड भी तो करना है। अब कल मैं आपको ये बता रही थी कि अब डिपार्टमेंट नाम का जो कॉलम है, अगर मैं दोबारा से यहाँ पे करती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, तो अब मेरे पास डिपार्टमेंट की सारी वैल्यूज खाली आ रही हैं, कॉलम तो ऐड हो गया, मुझे इसमें वैल्यूज भी तो भरनी है, भरनी है कि नहीं भरनी है ना? तो कल हम इंसर्ट के साथ कर रहे थे, इसके साथ नहीं हो रहा था। वो इसलिए नहीं हो रहा था कि इंसर्ट हम इसीलिए यूज करते हैं जब हमने फ्रेश वैल्यूज पूरे रिकॉर्ड की भरनी हो, पूरे न्यू रिकॉर्ड भरने हो। लेकिन अगर ऑलरेडी हमारे पास आधे रिकॉर्ड्स भरे हुए हैं और कुछ स्पेसिफिक हमने कॉलम में डेटा भरना है, तो उसके लिए हम अपडेट कमांड यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टेबल बना हुआ, उसमें हमने अब अपडेशन करनी है। तो जब हमने स्पेसिफिक कॉलम में कुछ स्पेसिफिक डेटा अपडेट करना डालना है, तो उसके लिए हम अपडेट कमांड जो है वो यूज करेंगे। सो अपडेट कमांड क्या करती है? मॉडिफाई करती है, डाटाबेस में रिकॉर्ड्स भर देती है। इसका सिंटेक्स देखो, अपडेट टेबल नेम, अपडेट किस टेबल को करना है उसका नाम लिखना है। सेट कॉलम नेम, किस कॉलम की क्या वैल्यू करनी है हमने, वो हमने लिखनी है सेट, उसके बाद कॉलम का नाम और उसमें क्या वैल्यू भरनी है, इक्वल टू डाल के वैल्यू भरनी है। कहाँ वो वैल्यू भरनी है वो भी है। सपोज मैं ID1 पे जो है ID1 पे सेल्स डिपार्टमेंट लिखना चाहती हूँ, जहां पर ID2 है वहां पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट लिखना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम वेयर कंडीशन लगाएंगे। वेयर कंडीशन मैंने सिलेक्ट में बताई थी ना। सो अपडेट, क्या अपडेट करना है? टेबल नेम लिखूंगी मैं यहाँ पे, एम्प्लॉय इन्फो, अपडेट एम्प्लॉय इन्फो। उसमें क्या करना चाहती हूँ मैं? सेट करना चाहती हूँ डिपार्टमेंट नाम के कॉलम की वैल्यू। क्या वैल्यू उसमें लिखना चाहती हूँ मैं? सेल्स दे रही हूँ सपोज मैं पहली वैल्यू, तो जो भी करेक्टर में लिखना है उसको आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। सेल्स डिपार्टमेंट की सेल्स वैल्यू दे रही हूँ। अब ये सेल्स वैल्यू मैंने कहाँ देनी है वो भी मेंशन करना है। वेयर ID इज इक्वल टू, ID नहीं क्या नाम है, एम्प ID इज इक्वल टू 1। तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या कह रही है? मेरा एम्प्लॉय इन्फो नाम का टेबल अपडेट कर दो, उसमें जो डिपार्टमेंट नाम का कॉलम है उसकी वैल्यू सेल्स सेट कर दो। कहाँ पे? जहां पर मेरी एम्प्लॉय ID 1 है। ठीक है, तो इसको रन करेंगे। हो गया, यहाँ पर टिक आ गया। अब मैं देखती हूँ क्या मेरा ऐसा अपडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सिलेक्ट करके देखो,
select star from employee info। ठीक है, अब जहां पर मेरी आईडी 1 थी वहां मैंने उसको अपडेशन करने को बोल दी थी कि सेल्स लिख दो, बाकियों की अभी खाली है। तो इसी तरह से हम बार बार अपडेशन की जो कमांड है वो लगा सकते हैं। अगर आपको ये करना है कि सपोज बाकी जो 2, 3 और 4 आईडी है वो सभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं, तो वो कैसे करेंगे? अपडेट एम्प्लॉय, टेबल का नेम लिख दो, एम्प्लॉय इन्फो सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मार्केटिंग। अब मैं ये कह रही हूं कि मेरे जो 2, 3 और 4 आईडी वाले इंसान हैं उन तीनों का डिपार्टमेंट मार्केटिंग है, तो फिर ये मार्केटिंग कैसे सेट होगा बाकी सब में? वेयर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2। ठीक है, जहां पर एम्प्लॉय आईडी 2 है या 2 से ज्यादा है उन सभी में मार्केटिंग कर दो। अब अगर इससे आगे भी रिकॉर्ड्स होते तो आप बिटवीन लिख देते कि 2 से 4 तक जिसकी आईडी है उसकी मार्केटिंग आप वो कर दो। मैंने ये साइन गलत डाला है, एक मिनट। ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको रन कर देते हैं। अब सिलेक्ट करके देख लेते हैं हमारा डेटा फिल हुआ है या नहीं हुआ है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो। ठीक है, सेट हो गया सब में। मल्टीपल कॉलम्स भी कर सकते हो। हाँ, साथ में भी कर सकते हो, उसको एज अ प्रोग्राम लिख दो, सारा इकट्ठे लिख दो, वो भी कर देते हैं। ये देखो, नहीं जरूरी नहीं है कि एक बार लिख के आप कर दो, जब आपको सारा प्रोग्राम आता है तो आप सारा इकट्ठा लिख दो। हाँ, तब भी अपडेट ही करनी पड़ेगी। ऑल्टर में सिर्फ आप कॉलम ऐड कर सकते हो, अगर उसमें आपने डाटा डालना है तो अपडेशन करनी है तो अपडेट वाली यूज करनी पड़ेगी। लेकिन आप 4-5 कमांड्स इकट्ठी भी लिख सकते हो अगर आपको पक्का पता है कि आप पूरा प्रोग्राम सही लिख रहे हो। जैसे यहाँ पर मैं ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय इन्फो, बताओ आगे। मैं इसमें एक डालना चाहती हूँ कॉन्टेक्ट नंबर का कॉलम, तो क्या लिखेंगे अब आगे? ऐड कॉन्टैक्ट नंबर, हाँ ऐड कॉलम कॉन्टैक्ट नंबर, आगे इंटीजर। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ, मैं एंटर करके यहाँ पर आगे अपडेट की भी उसमें डाल सकती हूँ साथ में ही। ठीक है, तो वो लाइन वाइज कोड जो है वो रन हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर जब वो पहले वो रन होगा उसके बाद में उसको कह रही हूँ दैट अपडेट, आगे बताओ उसमें वैल्यूज डालनी है नंबर्स की। एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉयड इन्फो सेट कॉन्टैक्ट नंबर इज इक्वल टू 9855 चलो ये कर दिया। आगे वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी को ही आप इसमें क्या वो आ रही है बच्चे? आई थिंक वो ये बोल रहा है कि चलो इसको पहले ना रन करके देखते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये हो जाना चाहिए। अच्छा, एम्प आईडी फिर से बार बार भूल जाती हूँ। लेट्स रन दिस। ठीक है, क्या एरर है ढूंढो अपडेट में।
ठीक तो है सारा कुछ। अपडेट इज नॉट वैलिड। वेट, आपको दिख रहा है कोई एरर अपडेट कमांड में? मुझे तो दिख नहीं रहा। एम्प्लॉय आईडी है ना इक्वल टू पहले कोमा 1 कोमा आना था क्या? मैम। ईमेल जो आईडी है ना एम्प्लॉय आईडी हाँ, ये ऐसे आनी थी। मैम। मैम नहीं हाँ, मैम यस नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। इसको स्ट्रिंग को हम ऐसे लिखते हैं, वैसे तो नहीं लिखते हैं। अभी तो मैं करके हटी हूँ। अपडेट में एरर दिखा रहा है वो। अपडेट इज नॉट एट दिस वैलिड पोजीशन एक्सपेक्टिंग। हाँ, फिर इसमें इसमें सेमीकोलन तभी यूज कर रहे हैं जब उसको बताना है कि हमारी ऑल्टर वाली स्टेटमेंट खत्म होगी और हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट चल रही है। अदरवाइज वो अपडेट वाली स्टेटमेंट को ऑल्टर में ही कंसीडर कर लेगा, तो वो उसको एरर मान रहा था। तो जब प्रोग्राम लिखना है तो पिछली वाली जो स्टेटमेंट है उसके आगे फिर सेमीकोलन लगा लेना। अगर सिंगली करनी है तो सेमीकोलन मत लगाना, ठीक है? तो यहाँ पर ये सभी जो कमांड्स हैं मैं कंटिन्यूअसली रन करवा सकती हूँ इकट्ठे। पेस्ट, कितनी एम्प्लॉय आईडीज है हमारी? एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1 है तो वहां पे ये कर दो, इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे ये कर दो, इज इक्वल टू 3 है, इज इक्वल टू 4 है। पिछली पिछली वाली लाइन के ऊपर आपने सेमीकोलन लगाई जाना है, तो अगली लाइन पे एरर नहीं आएगा, ठीक है? लास्ट लाइन पे मत लगाओ, चाहे अगर आगे होगी तो उसके पीछे सेमीकोलन लगा देना। कॉन्टेक्ट नंबर अगर चेंज करने हैं कर दो। ठीक है, तो रन करते हैं इसको। वैसे मैं ऑल्टर टेबल एक बार चला चुकी तो वो ऑलरेडी ऐड कर चुका है। अब वो एरर ये आ गया कि डुप्लीकेट नेम आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑल्टर वाला जो है वो चला चुकी थी। तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और इसको रन कर देते हैं। आउट ऑफ रेंज वैल्यू क्यों भाई? कॉन्टेक्ट नंबर का हमने इंट रखा था ना, तो इंट में तो आ जानी चाहिए। कितने नंबर लिखे हैं हमने? 1 2 3 4 5 10 ही लिखे हैं ना। चलो इसको मैं चेक कर लूंगी, मॉडिफाई करके देख लेंगे इसको क्यों वो इंट नहीं उठा रहा है। वैसे तो इंटीजर उठा लेता होता है, 10 नंबर इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। दिस आई विल चेक। चलो इतना क्लियर हो गया, ऑल्टर टेबल क्लियर हो गया, सिंटेक्स याद रख लेना, ठीक है? फिर उसके बाद अपडेशन जो हमने करनी है, अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम में वैल्यूज ऐड करनी है तो हम अपडेट कॉलम यूज करते हैं, अपडेट कमांड यूज करते हैं, ठीक है? इसको हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्लियर? क्लियर है भाई लेक्चर ऑनलाइन वालों? विनीत, बाकी सबने सीपी कब देना है? और किसका सीपी रह गया है यहाँ पे? मैम मैं 1-2 दिन में दे जाऊँ। 1-2 दिन नहीं मैम, एक बच्चे की वेट करते रहेंगे? मेरी वहां पे क्लास लग जाएगी एग्जामिनेशन वालों के पास। उन्होंने कहना आपका डेटा बड़ा लेट आता है। मैं क्या बोलूं, मेरे बच्चे नहीं देके जाते। मैं विनीत के लिए वेट कर रही थी। मैम कल परसों का ट्राई करूंगी, सॉरी। 2 दिन नहीं होते हैं, कल परसों डिफरेंस क्या है? हाँ, प्लीज। नहीं मुझे कल दे के जाओ आप।
मेरी भी लास्ट डेट होती है कोई कि नहीं नौकरी से ओके मैम। हाँ, है नहीं नहीं। चलो ठीक है।